नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली में देखते हैं तो जो ये वाला हिस्सा है इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं साफ दिख रही हैं और प्रचुर मात्रा में रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं प्रचुर मात्रा में दिखाई दे, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे, तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। निश्चित रूप से इन रेखाओं का असर सबसे पहले मन मस्तिष्क पे पड़ता है। ये रेखाएं जब जन्म लेती हैं हथेली में तो कहीं ना कहीं मानसिक उलझन पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति ये पैदा करती हैं और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। दूसरी व्यक्ति को एक रास्ता नहीं मिल पाता है कि किस तरफ जाके जो है चीज़ों में बेहतरी आए, चीज़ों में बढ़ोतरी हो और कहीं ना कहीं जो है एक संतुष्टि की प्राप्ति हो, वो रास्ता नहीं दिखता है। जब भी हथेली में ये रेखाएं आती हैं, दूसरा प्रभाव आपके करियर और धन के क्षेत्र पे पड़ता है। जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से बाधित होने बैठ जाती है। कहीं ना कहीं करियर का जो मामला होता है उसमें अनबैलेंस बहुत ज़्यादा आने बैठ जाती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं और चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। आर्थिक क्षेत्र अगर देखा जाए, ये रेखाएं आती है तो व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है। मानी अगर पैसा हाथ में आए भी तो पैसा बच नहीं पाता है। 10 रुपये आएगा, 15 रुपये का खर्चा पहले आ जाएगा, तो 5 रुपये कहीं से मैनेज करके व्यक्ति को चलाना पड़ेगा। और धन के मामले में परेशान व्यक्ति होता है। करियर के मामले में, नौकरी चाकरी के मामले में या अपने व्यवसाय है तो उसके मामले में बड़ा परेशान व्यक्ति हो जाता है। इसका असर आपके सफलता के स्तर पे पड़ता है। ये रेखाएं हैं सफलता का स्तर को घटाने का कार्य करती हैं और ज़्यादातर मामले में इन रेखाओं का प्रभाव आपके मन पे तो पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है, उसके साथ साथ रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जीवन में हर कदम पर कहीं ना कहीं ये रेखाएं परेशानी देने वाली होती हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा वाली रेखाएं, बाधा डालने वाली रेखाएं, शत्रु रेखाएं इनको कहती हैं। ये शत्रु रेखाएं हैं तो व्यक्ति को प्राकृतिक उपाय करना चाहिए, उसके साथ साथ योग और ध्यान क्रिया का व्यक्ति को सहारा लेना चाहिए। अगर ये चीज़ें व्यक्ति करता है और नियमित रूप से दिए गए समय तक करता है तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा व्यक्ति को बहुत बड़े रूप में मिलता है और इसका फ़ायदा थोड़ा लंबे समय के बाद मिलता है, ये निश्चित है। मैं आपको जो प्राकृतिक उपाय है वो विधिवत तरीके से दूंगा। जो योग ध्यान क्रिया है ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जो है जीवन के जो तमाम आयाम हैं उनमें आपको खुशहाली, उत्साह और ऊर्जा दिखाई देगा और जीवन के जो रास्ते बंद हो रखे हैं उनको खोलने का वो मौका देगी। हाथ में अगर देखते हैं तो ये जो आपकी बृहस्पति है, बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपकी जो है शनि की उंगली की तरफ। हाँ, ये निश्चित है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। ईश्वर के प्रति जो समर्पण की भावना है, जो विश्वास है, वो आपके दिल में कहीं ना कहीं है और जीवन में दिल के किसी खूबसूरत कोने पे एक सुंदर सा जो है दयावान व्यक्तित्व बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और परोपकार की भावना आपके अंदर है और जीवन पर्यंत रहेगी। चाहे अपने पास कुछ भी ना भी हो, न दूसरों के ऊपर दयालुता वाला व्यक्तित्व है। किसी को ज़रूरत पड़ती है
तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है उसकी सहायता करने में सबसे आगे रहेंगे। ये बृहस्पति के गुण आपके अंदर है। ये इंसानियत जो है वो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, चाहे ज़माना कैसे भी हो, लेकिन आपके अंदर की जो इंसानियत है वो अभी जिंदा है। और धार्मिक भावनाएं हैं, दयावान व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना है और हमेशा रहेगी। ये सर्वोत्तम गुण है आपके अंदर, ईश्वरीय शक्ति है आपके अंदर, ये चीज़ बता रही है। हाँ, अगर शनि की उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और ये भाग्य स्थान है। और जब शनि की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकता है ना, तो शनि के नेगेटिव प्रभाव में वृद्धि होती है। एक बात को ध्यान रखना, आप जीवन में आपने अभी भी अनुभव किया होगा, आगे भी अनुभव करेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है और आगे भी यही चीज़ दिखाई दे रही है। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में उस चीज़ को पा जाता है, उसी चीज़ को ले आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इस बात की यहाँ पे संभावना है और दौड़ा धूपी का काम भी आपके जीवन में ज़्यादा रहने वाला है। इस बात की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और ये शनि की तरफ दिखाई दे रही झुकाव। हाँ, आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की जो प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है आपकी इंडेक्स की फिंगर से, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि थोड़ी सी ही बड़ी है, तो आंशिक रूप से हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है। रिस्क लेने की क्षमता है या जोखिम उठाने की क्षमता है, लेकिन आंशिक है। बहुत ज़्यादा फायदा आपको इसका नहीं मिल पा रहा है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट में हुआ और फाइलिंग हुई, अकाउंटिंग हुई, ऐसी चीज़ों में थोड़ी सी हल्की सी कमी को दिखा रही है। यहाँ पे गैप दिखा दे रहा हल्का सा। देखिएगा, जब भी शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी स्थान में हो, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ ज़्यादा पड़ेगा और लंबा और गहरा रहेगा। ये बात को भी ये बताता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे बृहस्पति की उंगली इस तरह झुकी हुई है, सूर्य की उंगली इस तरह से है और यहाँ पे बुध की उंगली इस तरह से है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ज़्यादा मिलती है। और शनि के नेगेटिव गुणों के कारण सब कुछ हो लेकिन उदासीपन, खुशियों में कमी, कई बार बहुत सारा दुखी होना बीच बीच में, ये चीज़ बनी रहती है। और इस चीज़ को ये नेचुरल तरीके से देता है। इस चीज़ का कोई जो है बहुत ज़्यादा उपाय नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा उपाय आपको दूंगा जो जीवन में जो है कहीं ना कहीं सार्थकता लाए। अंगूठा को देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पोरों के बीच में यव का साइन बन रहा है। ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि आप एक भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, एक दयालु इंसान है, आपको दया बहुत आती है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है आपका, निष्ठुरता है, क्रूरता है, आपको नहीं छू पाएगी। आप कोशिश भी करेंगे ना कि मैं निष्ठुर बनूं, क्रूर बनूं, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो खूबसूरत दिल के अंदर एक बहुत ही जो है अच्छा सा जो दयावान व्यक्तित्व है आपका, वो ये चीज़ नहीं करने देगा।
इस चीज़ की ओर जो है आपका अंगूठा इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें, हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति से सीधा मिल रही है। ये आपके ही व्यक्तित्व के बारे में और भी चीज़ बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, बुद्धिमान है, तेजस्वी भी हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं, अपने हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, प्रेम करते हैं, जिसका साथ निभाते हैं, दिखावे के लिए नहीं निभाते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। हाँ, स्वाभिमानी जरूर है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, आएगा भी, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर जो काम की है वो देखिएगा, आपका सूर्य बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन है और इसका नेगेटिव प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये योग तो बहुत अच्छा बना रहा है हृदय रेखा का जो है बृहस्पति से मिलन, देवगुरु से, लेकिन सूर्य के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण आप जो प्रयास कर रहे हैं आप वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, वो वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस प्रकार की चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर कर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं देखने को मिल रहा है जो मिलना चाहिए, वो नाम और यश नहीं देखने को मिल रहा है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है, बल्कि परेशानियां उसमें उभर आती हैं। अनबैलेंस होता चीज़ें, होगी कि नहीं होगी, जाएगी कब जाएगी, अभी जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। एक सरलता से, सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। हाँ, अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य भव्य अवस्था में आता है तो आप चाहें जिस भी प्रकार से, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन जरूर व्यतीत करेंगे। और इसके लिए आपके हाथ में है, आप किस प्रकार से उपाय करते हैं। मैं ज़रूर उपाय दूंगा, बहुत सुंदर तरीके से दूंगा। यहाँ पे अगर मस्तिष्क की रेखा देखें, पूरी तरह से कर्व ले रही है और यहाँ पे चंद्रमा की तरफ। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, ऐसे व्यक्ति को जो है यात्राओं का मौका मिलता है। लेकिन जब बृहस्पति साधारण अवस्था में आ जाए और चंद्रमा भी थोड़ा अनबैलेंस हो जाए तो, और मस्तिष्क रेखा इस तरह से घूम के आ जाए तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है। जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। लेकिन जब बृहस्पति पुनः अच्छी अवस्था में आ जाएंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपको जो है कहीं ना कहीं जो है बौद्धिक स्तर आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका ये हिस्सा चंद्रमा से बन रहा है। कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहती है। अंत में आप देखेंगे इस प्रकार का जो है एक मछली का चिन्ह शानदार बन रहा है और इस पे केतु का प्रभाव पड़ रहा है। ये धन देने वाली मछली नहीं है, ये धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देने वाली मछली है। आपके हाथ में जो मछली है ना, वो धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे, विस्तार पाएंगे, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रही है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे
और कहीं ना कहीं वैराग्य की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन के लास्ट पड़ाव में वैराग्य की उत्पत्ति। घर में रहेंगे लेकिन मोह माया से दूर रहेंगे और अध्यात्म में पूरी रुचि रहेगी, एक दिव्यता की तरफ जाएंगे, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर देखें ये पर्वत आपको दिखेगा तो इस तरफ झुका हुआ दिखाई देगा, मणिबंध की तरफ। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। शुक्र जो है बता रहा है, इस पे प्रभाव डालता हुआ है कि घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन व्यक्ति है। अब यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं इस तरफ जारी है, ठीक है ना, और हृदय रेखा पे अभी मिली नहीं है, लेकिन हृदय रेखा पे मिल रही है। जब मिल जाएंगे इसके परिणाम कुछ और निकलेंगे, वो उस समय ज़रूर बताएंगे। एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है। यहाँ पे वर्तमान में राहु का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है, और राहु का जब प्रभाव पड़ता है तो जीवन रेखा को ये काट रही है। जीवन में कहीं ना कहीं कदम कदम पर मुश्किलें देती हुई दिखाई दे रही है, संघर्ष देती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो करियर और धन के मामला में अस्थायित्व तो ये बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा का भेदन कर रही है, तो मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, मानसिक संघर्ष देती हुई दिखाई दे रही है। तो राहु का साथ में नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव, प्रबल प्रभाव आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखिएगा मणिबंध में 2 रेखाएं हैं, बहुत अच्छा बता रही हैं कि आपने जो सफलता अर्जित की है अभी तक, केवल और केवल अपने परिश्रम से और अपने पराक्रम से की है, और आगे भी जो आप जो है श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे केवल और केवल अपनी परिश्रम से और अपने पराक्रम से करेंगे। ये 2 रेखाएं मणिबंध में हैं, ये बता रही हैं कि प्रारंभिक दौर कहीं ना कहीं जो है संघर्षमय रहा है, और उस संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीखा है, और इसी संघर्ष को याद करके, इसी संघर्ष के बदौलत आप आगे जीवन में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन फिलहाल देखें यहाँ पे कुछ समय तक कोई न कोई चिंता को दिखा रही है कि कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। अब यहाँ पे चलते हैं, एक रेखा ये 10 जारी है। आने वाले समय में आप व्यापार करेंगे, व्यापार के बहुत अच्छे योग हैं आपके। नौकरी, अब ऐसा समय आ गया है कि नौकरी में कहीं ना कहीं अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, व्यापार में कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा, एक पहचान बनेगी, और लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत सुंदर रूप में होगी। आपके घर में बहुत बड़े रूप में लक्ष्मी है, अभी चाहे जीवन कैसा भी हो। लेकिन याद रखिएगा, जीवन काल के 51वें वर्ष से नौकरी कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी पद पे जाएंगे, उच्च पदस्थ हो जाएंगे। अगर व्यापार करेंगे तो साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आएगी। जीवन काल के 51वें वर्ष से योग दिखाई दे रहे व्यापार के। उससे पहले करेंगे भी व्यापार में, फल तो जाएगा, ऐसा नहीं कि फलेगा नहीं, लेकिन उस प्रकार का लाभ नहीं है। जो एक्चुअल लाभ है जीवन काल के 51वें वर्ष से आपके हथेली में है। उससे पहले जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, और स्थिरता भी आएगी, संघर्ष भी आएगा। कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी थोड़ा डाउन जाएगा, कभी उलझन आएगी, लेकिन चीज़ें मिक्स रहेंगी। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़े, लेकिन जीवन काल के 51वें वर्ष से गुरु अपनी बहुत श्रेष्ठ अवस्था में आपके साथ आ रहा है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उच्च पद, वैसे राजा के समान जीवन रहने वाला है, तो आप व्यापार में आएंगे, चाहे किसी भी प्रकार के हैं आप, लेकिन व्यापार में आएंगे। क्योंकि आपका शुक्र बता रहा है कि कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस काम को आप हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे भी बता रहा है कार्य के प्रति जिद्द आपकी है, और एक सुखद जीवन जीने की चाह भी है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। और यहाँ पे बता रहा है कि सेवा भाव भी आपके अंदर है,
और कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज़। लेकिन चीज़ों को कुछ संभालना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे। ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। निश्चित रूप से अपने को सद संवर कर रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, हर प्रकार की परिस्थिति को हंसते हंसते झेल लेना, ये चीज़ें रहेंगी आपके अंदर। हाँ, अभी बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है तो पारिवारिक चिंता भी बनी रहेगी या पारिवारिक समस्याएं भी घर कर सकती हैं। यहाँ पे साधारण भाव में आ गए हैं। इस अवस्था में आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। जब ये पर्वत बलिष्ठ होगा इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। चकाचौंध रहेंगे, चमक बनी रहेगी और जो है जीवन में बहुत भव्यता पाएंगे। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो नेगेटिव ऊर्जा जो जीवन के हर आयाम में बाधा डाल रही है, और एक राहु का प्रभाव जो मारक भाव में बैठा है, कदम कदम पर मुश्किलें दे रहा है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो। शनि आपका ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं मन में आ जाती हैं। सूर्य आपका ठीक नहीं है, बुध आपका थोड़ा कमज़ोर है। चाहे धन के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो या व्यापार के मामले में हो, मध्यमता यहाँ पे है। दोनों मंगल आपके देखा जाए, मंगल जरूर पराक्रम की स्थिति में बैठे हुए हैं, पराक्रम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा अनबैलेंस यहाँ पे उठा है, यहाँ पे बैठा है। कहीं न कहीं शुक्र के साथ मिलकर के मन को गड़बड़ रखे हुए है, कहीं न कहीं मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, या इमोशनली व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकता है। और इन दोनों के कारण मन अच्छा नहीं रहेगा कुछ समय तक, और इसका असर पेट पर पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। या नींद आने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याओं की संभावना को दिखा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर जो है चीज़ें आपके अंडर में आएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।